चाहिए, तुमने दहेज में एलईडी नहीं दिया था, एलईडी भी ला कर दो, नहीं तो पैसे ला कर दो। फिर मैं दोबारा अपने घर आती हूँ, 6 महीने बाद एलईडी के पैसे मैं 60,000 रुपये लेकर जाती हूँ। वहाँ जाकर मैं अपने पति को देती हूँ, वो एलईडी खरीद के ले आता है। उसके बाद मेरी बच्ची जब 3 महीने की होती है तो मेरे ससुर जी, मैं बोलती हूँ कि मेरी बच्ची को गाय का दूध लगा दो आधा किलो, उसको भैंस का दूध सूट नहीं करता, डॉक्टर ने मुझे बोला उसको गाय का दूध पिलाओ। तो मेरे ससुर जी मुझे ज़ोर से मेरा हाथ मरोड़ते हैं और मेरे बाल पकड़ के कहते हैं, तेरी सास ने 4 बच्चे पाले हैं और तू हमें सिखाएगी कि गाय का दूध पिलाना है या भैंस का दूध पिलाना है। और मेरी बच्ची को बेड पे फेंकते हैं, 3 महीने की बच्ची को, और कहते हैं इसे अपनी माँ के घर ले जा, वही इसे पालेगी और तेरा बाप इसे पालेगा। मैं अपने माँ बाप के घर आ जाती हूँ। मेरे फादर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको अमूल चंद पे एडमिट किया जाता है, उनको फिर वहाँ से पीजीआई रेफ़र किया जाता है, उनकी मरने वाली हालत हो जाती है। तो मेरी मदर मुझे वापस घर भेज देती हैं, ये कहकर कि बेटा तू घर चली जा, तेरे फादर तेरे गम में ये ना हो उनको कुछ हो जाए, कल को मर जाए, तू समझौता कर ले बेटा, चली जा। मैं चली जाती हूँ, मेरे नंदोई आते हैं, मेरी नंदे आती हैं, वो मुझे समझा बुझा कर ले जाती हैं। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरा पति मुझे ये कहता है कि तेरा सारा सोना मैंने लॉकर में रख दिया है ले जाकर। तो मैं उससे कहती हूँ कि इतना कितना सोना था जो आपने लॉकर में रख दिया, मुझे दिखाओ कौन से लॉकर में रखा है। तो मेरा पति मुझे 2 दिन बाद आकर रोने लग जाता है, मुझे कहता है मैं 2 दिन बाद ला कर दूंगा। 2 दिन बाद जब सोना नहीं लेकर आता तो 2 दिन बाद आकर रोकर मुझे कहता है, मेरी ननद उस समय मेरे घर पर ही आई होती है, कि मैं जुए में सारा सोना हार गया हूँ। मेरा पति मुझे कहता है। करते क्या है आपके हस्बैंड? करियाने की दुकान है उनकी, काफ़ी टाइम से, बहुत पुरानी दुकानें हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं करियाने का, 2 दुकानों का काम संभाल रहे हैं। सारा सोना वो कहते हैं मैं जुए में हार गया हूँ, क्योंकि मुझे डर था, मम्मी ने, उनकी मदर ने शादी से पहले 25 लाख रुपए मेरे ससुर जी पे एक औरत के साथ मिलकर कर्जा चढ़ा दिया था। तो मेरे ससुर जी ने और उनके ताया जी ने प्लाट बेचकर वो सारा कर्जा उतारा था। तो मेरे पति कहते हैं मुझे डर था कि कहीं मम्मी वो सारा सोना ना बेच दे, इसीलिए मैं जुए में हार आया सारा सोना। 4 लाख रुपए भी हार गया हूँ मैं जुए में, और तेरा सारा सोना भी। मैं रोती भी लगती, चुप करके बैठ जाती हूँ, मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताती। अब मुझे नहीं पता ये कि मेरे पति ने बेचा या मेरी ननद ने या मेरी सास ने। मैं फिर रोती पिटती बैठ जाती हूँ। फिर मैं अपनी मदर को फ़ोन करती हूँ, मेरी मदर कहती है तू चुप करके बैठ जा बेटा, तेरे फादर की बहुत सीरियस हालत है, तू यहाँ आ जा अपने फादर के पास मिलने रोहतक में, उनको जवाब दे दिया गया। मैं अपने ससुर जी को जब जाकर बोलती हूँ कि मेरे फादर के पास मुझे जाने दो, मुझे छोड़ाओ, तो मेरे ससुर जी मुझे कहते हैं कि तेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और वो तो अब कोमा में चला गया आदमी, वो तो मरने पे पड़ा है, वो कौन सा तुझे पहचान लेगा, क्या करेगी तू वहाँ पर जाकर। मुझे मना कर दिया जाता है, मुझे नहीं भेजा जाता। फिर उसके बाद मेरी सास भी मुझे आती है और मुझे कहती है जब कोई बात नहीं, तेरे फादर मरने पे पड़े हैं, जब अंतिम संस्कार होगा ना जिस दिन उनका, उस दिन तुझे अंतिम संस्कार पे ले जाएंगे हम। फिर मेरे फादर, अगले दिन न्यूज़ आती है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। मैं इन्हें बोलती हूँ सुबह 4 बजे कि मेरे मम्मी का फ़ोन आया, मेरे फादर की डेथ होगी, आप प्लीज़ मुझे ले जाइए। तो मेरी सास कहती है 1 बजे संस्कार होगा, पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर तुझे 1 बजे लेकर वहाँ पहुँचेंगे संस्कार पे। 1 बजे मुझे लेकर आते हैं, उसके बाद संस्कार हो जाता है, ये लोग मुझे वापस घर ले जाते हैं। क्या 5 साल से यही रवैया हमेशा से रहा? हमेशा से यही रवैया रहा है। 2 महीने बाद से इन्होंने मेरे को टॉर्चर करा है, मारा। फिर उसके बाद जब मेरे फादर की डेथ हो जाती है, फिर इनको पता चल जाता है कि अब इसके सिर पे कोई नहीं है इस लड़की के, अब ये अकेली हो गई है, अब ये कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद ये मुझे इतना तंग करते हैं, मुझे छोटी छोटी बातों पे, अगर मैं अपने बच्चे को थोड़ा सा डांटती हूँ। मैं अभी इनको बीच में होल्ड करूँ। ये पायल हैं, ये इनकी कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। इन्होंने अपने ससुराल पक्ष के ऊपर जो आरोप लगाए थे उसके अनुसार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद इनकी कई बार यहाँ मीटिंग भी हो चुकी है और पंचायतें भी हुई हैं इनकी, तो इनका कोई आपस में फैसला नहीं हो पाया, जिस पे और मुकदमे को जैसे ही वेरीफाई होएगा उस हिसाब से इनके इसके ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो सर पहले एसपी साहब, फिर महिला थाने में, और हर जगह क्यों घूमी जा रहा है? और बच्ची 6 महीने से बहुत ज़्यादा महिला परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ना कोई खर्चा है, ना सर पे बाप है, कैसे खर्चा करेगी? तो क्या कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि पति से खर्चा मिले? जो खर्चे वाला है ये भी इसको कोर्ट ही इसके ससुराल वालों पे, इस पे हस्बैंड पे खर्चे का केस दायर करेगी, तो उसके ऊपर खर्चा मिलेगा। इसने जो हमारे पास जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, और उस संबंध में इनको दोनों पक्षों को मीटिंग भी हुई है कि शायद कोई इनका फैसला हो जाए, लेकिन इनका कोई फैसला नहीं हुआ। तो उसी आधार पर अब इसके ससुराल वालों के खिलाफ जैसी कोई कार्रवाई हो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है सर। और आपको संस्कार पर लेकर आते हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद मुझे जब घर ले जाते हैं, उसके बाद मुझे छोटी छोटी बातों पर कभी मेरी नंदे मार पिटाई करती हैं। मेरा बेटा होता है, मेरी बेटी के बाद मुझे टॉर्चर किया जाता है कि अब तूने बेटी दी है तो एक तू बेटा भी पैदा करके दे हमें, क्योंकि हम बच्चा एक लड़का भी चाहते हैं।
बेटी अभी मेरी 6 महीने की भी नहीं होती, मेरे को दूसरा बच्चा भी मेरे पति से ज़बरदस्ती मेरे को बोल बोल के करवाया जाता है। डॉक्टर के पास ले जाके फिर मुझे दवाइयाँ खिलवाते हैं कि इसको दूसरा बच्चा करवाओ, और मुझे बेटा होने की भी दवाइयाँ खिलवाई जाती हैं जगह जगह वैद्य के पास ले जाकर, मेरे ससुर जी द्वारा। उसके बाद मैं इन्हें बेटा पैदा करके देती हूँ। मेरी मदर आती है, मेरी मदर सामान देके जाती है, जो चोले में सामान देते हैं बेटे का, वो सामान ये लोग अगले दिन बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरी ननद और मेरी 2 नंदे हैं, कुरुक्षेत्र में रहती हैं, तमन्ना वर्मा और सुगंधा वर्मा, दोनों मुझे बहुत बुरी तरह मारती हैं और कहती हैं ये सामान दिया तेरी माँ ने। बहुत मजाक उड़ाती हैं मेरी माँ का और कहती है तेरा बाप मर गया तो अब तेरी माँ कुछ नहीं करेगी, कोई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगी। ये सामान सारा बाहर फेंक देती हैं उठा के, मेरी मदर द्वारा दिया गया। और उसके बाद मुझे छोटी छोटी बातों पे लेकर 5 साल से मारते हैं, पीटते हैं, फिर मुझे दोनों बच्चों के साथ घर से निकाल देते हैं। कितने समय से आप अलग रह रही हैं और कहाँ रह रही हैं? मैं 6 महीने से, अब 16 मई को मैं यहाँ आ गई थी। 16 मई को भी मेरी सास ने मुझे गला दबा के मारने की कोशिश करी थी और ये बोला था तेरे पति का काम खत्म हो गया करियाने का, तो तू थोड़ी बहुत अपनी माँ से मदद लेकर आ, नहीं तो तेरे बच्चों को और तेरे को भूखा ही मारेंगे, हम भूखा ही रखेंगे और कमरे में बंद कर देंगे। आपको उन्होंने मारने की कोशिश की? आपने एफआईआर दी? मैंने दी है, महिला थाने में मैं आई थी। मेरे पति ने भी मेरी प्राइवेट पार्ट्स में मैं आपको क्या बताऊं, इतनी गंदी तरह मुझे मारा, हाथ डाल कर, और मेरी सास ने मेरा गला दबाया और मेरे ससुर जी ने मेरे बाल पकड़े। और मैं उसके बाद महिला थाने और मुझे उसके बाद खुद ही टैक्सी करवाई उन लोगों ने और ये बोला घर से निकल जा, और घर से निकाल दिया गया। ये 16 मई की बात है। मैंने आते ही महिला थाने में कंप्लेंट करवाई, महिला थाने से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद केस ऐसे ही चल रहा है। मैं 6 महीने से भटक रही हूँ, कभी महिला थाने, कभी एसपी सर के पास, कभी डीएसपी सर के पास, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं से मुझे न्याय नहीं मिल रहा। मेरी आप एसपी साहब के संज्ञान में मामला है? सबके संज्ञान में है। यहाँ जो मीना मैम बैठती है एएसआई हैं, उनके संज्ञान में भी मामला है। डीएसपी साहब के सामने मैं 4 तारीख को पेश हुई हूँ। वो अपने इंसान 25-25 बंदे लड़के वाले लेकर आते हैं, मुझे कारों में बैठा के मुझ पर दबाव डाला जाता है कि तू 5 लाख रुपए ले ले और हमारे लड़के को छोड़ दे, हमने उसकी दूसरी शादी करनी है, तू अपने बच्चे ले ले, चाहे उनको जान से मार, जहर दे के मार, चाहे तू मर, हम तेरे को 5 लाख रुपए देने के तैयार है। 5 लाख रुपए लेके मामला रफा दफा कर दे। अगर तू कोर्ट में गई तो हम तुझे और तेरे बच्चों और तेरी माँ को कभी भी किसी भी तरह से मार सकते हैं, क्योंकि तुम लोग अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा, हम लोगों के साथ पूरा परिवार खड़ा है। तू कुछ नहीं कर पाएगी, किसी का सहारा नहीं ले प्रशासन से पाएगी। सहयोग मिल रहा है? मुझे अभी तक कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पहले मुझे सहयोग मिला है शुरू में, लेकिन उसके बाद जिस दिन से उनके 25 बंदे आए हैं, मुझे नहीं पता वो क्या करके गए हैं, क्या नहीं करके गए। उसके बाद से मुझे पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। मुझे यही बोला जा रहा है आपका जब चार्जशीट आएगी, डीएसपी के सामने आप पेश हुए हो, जब चार्जशीट आएगी उसके बाद हम आपको अपने आप फ़ोन करके बता देंगे क्या करना है क्या नहीं तो करना। आप इतने समय से मीडिया में क्यों नहीं है? मेरा भाई बहुत छोटा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। मेरी मदर विडो है, मेरी मदर बहुत बीमार रहने लग गई हैं, मैं उनको जगह जगह हॉस्पिटल्स में लेके जा रही हूँ। मेरे को यही डर था कि मेरे ये कदम उठाने से शायद मेरे ब्रदर की शादी में रुकावट ना आ जाए या मेरी मदर कोई गलत कदम ना उठा ले, इसीलिए मैंने आज तक मीडिया का सहारा नहीं लिया। लेकिन अब जब मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा तो मैं अपने बच्चों को लेकर मरने का ही सोच रही हूँ कि मैं उनको लेकर मरी जाती हूँ, क्योंकि शायद समाज में इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। कहीं से कोई न्याय नहीं मिलेगा मुझे लगता है अब मुझे शायद अपने बच्चों के साथ सुसाइड अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचिए, ये चीज़ें सोचने की नहीं होती हैं। फोटोग्राफ्स भी दिखाई है, मैं आपको भी शायद दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से मुझे मारा पीटा जाता है, किस तरह से मुझे टॉर्चर किया जाता है। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर है मेरे तस्वीरें पास। देख रहे हैं कि ससुराल वालों के किस तरह से इस महिला को मारा जाता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो को सहयोग अपना ज़रूर दीजिएगा। आप देखिए जी, बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि आप सब इनके साथ हैं। ज़रूर आपके साथ के लिए ही आज ये वीडियो की जा रही है। ये जो महिला है ये आप सबके सहयोग के लिए ही आज मीडिया में आई है। कुछ लोग बिल्कुल कह रहे हैं दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। ज़रूर अगर दूसरा पक्ष हमसे कांटेक्ट करेगा, हम दूसरे पक्ष की बात भी ज़रूर सुनेंगे। महिला का कसूर भी हो सकता है, बीच में आप लोग ये बोल रहे हैं जी, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि 2-2 छोटे बच्चे लेकर ये मुझे टॉर्चर किया जाता है बहुत ज़्यादा। उस दिन की 5 लाख लेकर आप अदालत में केस मत डालो, रफा दफा कर दो केस। तो ये देखिए, उस दिन मैं एकदम से बेहोश हो जाती हूँ उनके दबाव में आकर, और मेरी मदर मुझे लेकर जाती है हॉस्पिटल और मुझे ग्लूकोज चढ़ाए जाते हैं।
तो आपकी माता जी ने 5 साल में जब आपके पिता थे तो आपने कभी उन्हें बताया कि आपको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है? आपकी शादी के कितने समय बाद ये सब शुरू हो गया 2 था? महीने बाद ही ये सब शुरू हो तो गया आप था। छोड़कर 2 महीने बाद क्यों नहीं आए मैं वापस? 2 महीने बाद मैंने अपने फादर को, अपनी मदर को, अपनी बुआ औरों को, पूरे अपने यहाँ से परिवार को बुलाया था, क्योंकि 2 महीने बाद मेरे ससुर जी ने मेरे साथ एक बहुत ही घटिया हरकत करी थी, शर्मनाक हरकत करी थी, जो मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। मैंने अपने पूरे परिवार को बुलाया था, मेरा पूरा परिवार आया था, मेरे ससुर, मेरे पति के घर वाले, मेरी पति का बुआ जी का घर है अम्बाला में ही, वहाँ पे पंचायत बैठी थी, वहाँ पे ये बात उठी थी कि इनके ससुर जी ने इनके साथ नाजायज़ रिश्ता बनाने की कोशिश करी है। तो आप इस बच्ची को आप क्या करेंगे? आप ये बताइए कि आप उनको समझाइए कि ये चीज़ गलत है, इनके साथ ना करें। इनके फादर, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम बार बार नहीं आ सकते। सिर्फ 2 महीने शादी को हुए हैं, तो 2 महीने के बाद ही आप लोग ने ये सब करना शुरू कर दिया है। तो हमारी विनती है कि बच्ची का घर बसा रहे, हम यही चाहते हैं, बच्ची का घर ना उजड़े। आपकी जो शादी है वो 5 साल पहले हुई थी हाँ जी, 5 साल पहले हुई थी। अम्बाला शहर में? अम्बाला शहर में, हाँ जी। तो अब आपके कोई कार्रवाई हुई है वहाँ से? जैसे आपने एसपी साहब को बताया तो वहाँ से आपके पति को अरेस्ट किया गया हो या कुछ? नहीं जी, कोई भी अरेस्ट नहीं कर रहे, ना मेरे पति को, ना मेरे ससुराल वालों को। वो बहुत ही फ्रीडम से वो आदमी घूम रहा है, फ़ोटोज़ डालता है शेर की कि मैं शेर का, जंगल का राजा हूँ। फ़ोन कर करके धमकियाँ देता है, मेरा आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते, आपको जो करना है आप कर लो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, प्लीज़ मुझे न्याय दिलवाया जाए, मेरी यही आपसे जब विनती आपके है। ससुर जी वाली वो हरकत हुई तो उसके बाद जब सारी फैमिलीज इकट्ठा हुई तो वो बात कहाँ पे आके सिमटी फिर? वो उस बात यही सिमटी थी कि जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था, उन लोगों ने मेरे मदर फादर को आश्वासन दिया था कि आज के बाद ये हरकत नहीं होगी, अब आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, हम उन्हें समझा देंगे और आप लड़की को वापस घर भेज दीजिए। तो ये बात आपके हस्बैंड को भी पता हाँ जी, होगी? मेरे हस्बैंड को पता थी। मेरे हस्बैंड ने मार पिटाई भी हुई थी, मेरे हस्बैंड की अपने फादर के साथ उस समय मार पिटाई भी हुई थी। लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड को वो धमकी दे देते हैं कि हम तुझे घर से निकाल देंगे, तेरे बीवी बच्चों के साथ तुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। मतलब पूरा परिवार ही ऐसा है अगर बोला जाए? हाँ जी, उन्होंने धमकी दी मेरे हस्बैंड को कि हम तेरी आने वाली पीढ़ी को बेदखल कर देंगे, तुझे दुकान से निकाल देंगे और तुझे तेरी बीवी के साथ सड़क पे तू आ जाएगा, घर से निकाल देंगे, नहीं तो तू उसका साथ देना छोड़ दे और हमारे साथ रल जा, जो हम कर रहे हैं उसको बोल, उसी के साथ उसको जीना पड़ेगा, जो भी हम उसके मतलब साथ अब ये भी हो सकता है कि पति प्रॉपर्टी के चक्कर में माता पिता का साथ दे रहा है? मैं नहीं जानती वो किस चक्कर में साथ दे रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे आदमी मारता पीटता है, वो चाहे जो भी वो राइट नहीं बनता एक औरत पे सबसे पहले तो हाथ उठाने का। अंदर की बात मैं नहीं जानती। उस दिन के बाद से वो आदमी मुझे हर समय मारता है, पीटता है। 2-2 दिन मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता है, मेरे बच्चों के साथ मेरे से फ़ोन भी छीन लिया जाता है ताकि मैं कोई कंप्लेंट भी ना दर्ज करा सकूं। तो अब आप बिल्कुल अकेली हैं या कोई है सपोर्ट आपके साथ? मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरी मदर भी विडो है, मेरी मदर भी बहुत बीमार रहने लग गई हैं, मेरा भाई छोटा है, वो जोमेटो में जॉब करता है, मेरे को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा कहीं से। 6 महीने से आपका घर खर्च कैसे चल रहा है? आप 6 महीने से आई हुई हैं। मेरी बड़ी बहन है जो दिल्ली में रहती हैं, 6 महीने से वही मेरा घर खर्च चला रही है। मेरी बच्ची पढ़ाई का भी खर्चा उसी ने मेरी बच्ची का उठा रखा है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 2 बच्चों के साथ कुछ नहीं कर पा रही, मैं बिल्कुल असहाय हो चुकी हूँ। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए